जी एडवांस का ये एरिया का क्वेश्चन अब तक का शायद सबसे अच्छा एरिया का क्वेश्चन हो सकता है और ये 2023 का क्वेश्चन है। डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 से 1 है और जो इसकी कोडोमेन है वो 0 से 1 है। उसके बाद ये ग्रीन रीजन की और रेड रीजन की बात कर रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी सारे इसके ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो फंक्शन हमें दे रखा है इसको हमें प्लॉट करना होगा इस रीजन के अंदर 0 से 1 क्रॉस 0 से 1। तो बेसिकली एक स्क्वायर है और उसके बाद ये ग्रीन रीजन और रेड रीजन की बात कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन एफ एक्स से, जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया। एफ डैश एक्स मिलेगा मुझे x² - 2x प्लस 5/9 और एफ डैश एक्स सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 9x² - 18x प्लस 5। एफ डैश एक्स को अगर फैक्टराइज करें तो ये बनेगा 3x - 5 इंटू में 3x - 1 डिवाइडेड बाय 9। अब अगर मैं एफ डैश एक्स के हिसाब से देखूं तो हमारा एफ एक्स फंक्शन अगर देखा जाए तो 1/3 और 3/5 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो क्लियरली एफ एक्स फंक्शन 1/3 तक इंक्रीज करेगा और उसके बाद डिक्रीज करेगा। 1/3 पर एफ एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एफ ऑफ 1/3 आ जाएगा 181/324। तो फंक्शन 1/3 तक इंक्रीज किया और उसके बाद डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 1 पर वैल्यू कितनी है एफ एक्स की। एफ ऑफ 1 कितना आएगा 13/36। तो ये डिक्रीज इस तरह से करेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले ये पॉइंट देखो 0, 17/36 ये है 1/3, 181/324 और ये जो पॉइंट है वो है 1, 13/36। अच्छा, उसके बाद इसने हमसे कहा है कि रीजन कंसिडर करने को एस रीजन, जो कि एक स्क्वायर है 0 से 1 0 से 1। तो वो भी बना लेते हैं। ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। इसी चीज को थोड़ा और बेटर अगर हम देखें, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। तो हमारे पास में एफ एक्स का ग्राफ मैंने बना लिया। पहला पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 17/36 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है ये 181/324 तक और उसके बाद नीचे आता है 13/36 तक। अब इसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो ग्रीन रीजन है, अगर मैं ग्रीन रीजन दिखाऊं तुम्हें, ये जो ग्रीन रीजन है वो है y ग्रेटर देन एफ एक्स, मतलब इस कर्व के ऊपर वाला एरिया, मतलब जिसको मैंने ग्रीन शेड कर रखा है ऑलरेडी। और उसी तरह से जो रेड रीजन है वो है y लेस देन एफ एक्स वाला, मतलब कर्व के नीचे का एरिया, ये वाला जिसको मैंने ऑलरेडी रेड शेड कर रखा है। उसके बाद ये हमसे एक लाइन कंसिडर करने को बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि 0 से 1 के बीच में कोई भी हाइट ले सकती है। ठीक है, मतलब इस रेड लाइन को कंसिडर करो, जिसको मैंने 2 जगह बना रखा है। 0 से 1 कोई भी हाइट ले सकती है। अच्छा, अब एक बार इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। इस ऑप्शन में ध्यान से देखा जाए तो वो जो लाइन की हाइट दे रहा है हर ऑप्शन में 1/4 से 2/3 है, 1/4 से 2/3 या 1/4 से 2/3 है। तो मैंने 1/4 और 2/3 पर ये लाइंस बना दी है। तो ये बात कर रहा है कि जो h जो लाइन है वो अगर देयर एग्जिस्ट लाइन 1/4 से 2/3 हाइट की सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन। ये सब सॉल्व करने से पहले एक बार हम ये जो पूरा रेड एरिया है, ये वाला पूरा रेड जो एरिया है वो हम एक बार फाइंड करते हैं। तो ये जो रेड एरिया है वो एक्चुअली है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। और इसको देखें अगर तो ये बनेगा x⁴ माइनस x³ प्लस 5x² प्लस 17x/36 और कहाँ से कहाँ तक 0 से 1। और ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 1/2। तो ये हमने फाइंड कर लिया
कि ये जो रेड रीजन है, इस पूरे रेड रीजन का एरिया है हाफ। पूरे बॉक्स का मतलब ये जो हमारा स्क्वायर है, इस पूरे बॉक्स का एरिया कितना है? क्लियरली 1 है। और उसमें से रेड रीजन का एरिया अगर हाफ है तो बचे हुए ग्रीन रीजन का एरिया भी कितना हो जाएगा? हाफ ही रह जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा? हाफ। तो यहां तक क्वेश्चन क्लियर है कि इस पूरे स्क्वायर के अंदर ये जो ब्लू कर्व के नीचे का एरिया वो हाफ है और ब्लू कर्व के ऊपर का एरिया जो ग्रीन एरिया है वो भी हाफ है। अब वापस ऑप्शंस पे चलते हैं। अब ऑप्शन ध्यान से रीड करते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन एच सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन एच। जो एच हाइट की लाइन मूव करवानी है वो 1/4 से 2/3 के बीच में मूव करवानी है। 1/4 से 2/3 के बीच में। तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो मैक्सिमम हाइट ले सकती है 2/3 और जो मिनिमम हाइट ले सकती है वो है 1/4। हमें अगर एक लाइन चाहिए जो ग्रीन रीजन को दो इक्वल हाफ्स में बांट दे, तो ध्यान से देखो, जब ये लाइन यहां पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर जो ग्रीन रीजन है इसका एरिया कितना है? मतलब मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, इस एरिया की बात कर रहा हूं। तो ये 2/3 हाइट पर है, तो ये जो हाइट है वो 1/3 है और ये लेंथ कितनी है? 1। तो ये एरिया हो जाएगा 1/3। और हमें पता है कि टोटल ग्रीन एरिया कितना है? 1/2 है। अब जब इतना ग्रीन एरिया 1/3 हो चुका है तो क्लियरली अब जब लाइन को हम नीचे लेके जाएंगे तो जो ग्रीन एरिया ऊपर का ऑलरेडी है वो इस 1/3 से ज़्यादा होगा। टोटल ग्रीन एरिया कितना है? हाफ है। तो 1/3 से अगर ऊपर वाला एरिया बढ़ेगा तो इस लाइन के 2/3 और 1/4 हाइट के बीच में मूव करने से ऊपर का एरिया हमेशा ही ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लाइन 1/4 से 2/3 बीच की हाइट की हो और वो ग्रीन एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे, क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट ले सकती है वो ले सकती है 2/3। उस केस में जो ऊपर का एरिया है वो ऑलरेडी 1/3 हो चुका है। अब लाइन नीचे ही जाएगी, उस केस में ऊपर का एरिया, ग्रीन एरिया और ज्यादा ही रहेगा। तो ऑप्शन ए तो पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी कह रहा है कि देयर इज अ लाइन जिसकी हाइट 1/4 से 2/3 के बीच में है, मतलब वो भी अभी भी 1/4 से 2/3 के बीच में मूव कर रहा है, सच दैट द एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन। इस ब्लैक लाइन को देखो और सोचो कि इसके ऊपर का एरिया और इसके नीचे का रेड एरिया दोनों इक्वल हो जाए। तो ध्यान से देखो, जब रेड जो हमारी ब्लैक लाइन है जो मूवेबल है वो एकदम अगर इस हाइट पर आ जाए, कौन सी हाइट पर? जब वो बिल्कुल 1/4 हाइट ले ले, तो ये जो ब्लैक लाइन के नीचे का ये जो एरिया है, ये एरिया जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्लियरली कितना है? 1/4। अच्छा, और हमें ये पहले से पता है कि टोटल रेड एरिया कितना है? हाफ है। तो जब ये जो ब्लैक लाइन है वो इस हाइट पर आ जाती है तो ऊपर का एरिया तो पता नहीं चलो भी, लेकिन नीचे का एरिया कितना है? 1/4 है। और अगर टोटल एरिया हाफ है रेड एरिया और नीचे का एरिया 1/4 हो चुका है तो ऊपर का रेड एरिया भी कितना रहेगा? 1/4 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो ब्लैक लाइन है जिसकी हाइट 1/4 है वो इस रेड एरिया को दो इक्वल एरियाज में बांट रहा है। और हमें एच हाइट रखनी थी 1/4 से 2/3 के बीच में, तो हमने एग्जैक्ट एच हाइट ही बता दी। मतलब यहां पे ये होने के लिए एच होना चाहिए 1/4, और जो कि गिवन इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलते हैं सी एंड डी ऑप्शन की तरफ। यहां मैं फिर से एक लाइन बना लेता हूं, वेरिएबल लाइन हॉरिजॉन्टल। सी ऑप्शन रीड करते हैं। देयर एग्जिस्ट एन एच सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच। तो मतलब अगर मैं ब्लैक लाइन जो है हमारी मूवेबल यहां से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ये किसके बीच में लाई कर रही है? 1/4 से 2/3 के बीच में। तो ग्रीन रीजन की बात हो रही है अबव लाइन एल एच के, और रेड रीजन की बात हो रही है बिलो दिस लाइन। तो ध्यान से देखो, जब ये ब्लैक लाइन एकदम 2/3 हाइट पर है तो उस केस में ग्रीन रीजन कितना है? अबव द लाइन, ये वाला रीजन जो कि क्लियरली हमें कितना दिख रहा है? 1/3 दिख रहा है। अब अगर ये ब्लैक लाइन के ऊपर का ग्रीन रीजन 1/3 है और ब्लैक लाइन के नीचे का रेड एरिया इस केस में कितना है? हाफ है।
जैसे जैसे ये लाइन, ब्लैक लाइन नीचे मूव करेगी, जो कि कर सकती है क्योंकि ये 1/4 से 2/3 के बीच में लाई कर सकती है, जैसे जैसे ये ब्लैक लाइन इससे नीचे आएगी, ग्रीन रीजन ब्लैक लाइन के ऊपर 1/3 से बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद में रेड रीजन ब्लैक लाइन के नीचे कम होता रहेगा। तो ध्यान से अगर एक केस में तुम्हें दिखाऊं, यहां पे देखो, तो ब्लैक लाइन के नीचे का रेड रीजन कितना हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। तो हम स्टार्ट कहां से कर रहे थे, जब ब्लैक लाइन के ऊपर का रीजन का एरिया, ग्रीन रीजन का एरिया 1/3 था। जैसे जैसे ब्लैक लाइन नीचे आएगी वैसे वैसे ब्लैक लाइन के ऊपर का ग्रीन रीजन का एरिया बढ़ रहा है और एक पॉइंट के बाद नीचे का रेड एरिया कम हो रहा है। तो क्या ग्रीन रीजन का अबव एरिया और रेड रीजन का बिलो एरिया किसी मोमेंट पर इक्वल होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ये जब ग्रीन रीजन का एरिया 1/3 है और नीचे रेड रीजन का एरिया 1/2 है। धीरे धीरे ग्रीन रीजन का एरिया बढ़ रहा है एज यू कैन सी, और रेड रीजन का एरिया धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो एक मोमेंट पर दोनों डेफिनेटली इक्वल होंगे। यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है कि इसको थोड़ा ऑब्जर्व करने वाली बात थी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं डी ऑप्शन की तरफ। डी ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे बात हो रही है एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन LH। तो इस ब्लैक लाइन के ऊपर का रेड रीजन का एरिया, और साथ में ग्रीन रीजन बिलो दिस लाइन। तो अगर मैं एकदम यहां से स्टार्ट करूं, एकदम नीचे से, जब H की वैल्यू मैंने 1/4 ली है, उस केस में रेड रीजन का एरिया अबव द लाइन कितना होगा? तो पहले तो इसको ऑब्जर्व कर लो, ये कितना है, ये है 1/4। अब जैसे जैसे मैं इस ब्लैक लाइन को ऊपर मूव करूंगा, जो कि कर सकता हूं क्योंकि ये किसके बीच में लाई करना चाहिए, 1/4 से 2/3 के बीच में। तो देखो रेड रीजन का एरिया है इस मोमेंट पर, वो है अबव द लाइन 1/2, क्योंकि अबव द लाइन 1/4, क्योंकि टोटल रेड रीजन का एरिया कितना है, हाफ ही है। इस मोमेंट पर जो ब्लैक लाइन के नीचे का रेड रीजन है वो 1/4 है, और ऊपर का रेड रीजन है उसका टोटल एरिया कितना रहेगा, अबव ब्लैक लाइन 1/4 ही रहेगा। और हमें कंसीडर करना है डी ऑप्शन में एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन LH। तो इस केस में 1/4 है, और ग्रीन रीजन बिलो द ब्लैक लाइन कितना है, अभी 0 है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, एरिया ऑफ रेड रीजन धीरे धीरे अबव ब्लैक लाइन कम हो रहा है। एज यू कैन सी, देखो देखो कम हो रहा है। तो अगर एक मोमेंट पर मैं बात करूं, यहां मान लो यहां पे बात करता हूं, तो एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव ब्लैक लाइन ये वाला है, और एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन ये वाला है। तो एक बार वापस डी ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं। हम बात कर रहे हैं जब हम x = 1/4 से स्टार्ट करेंगे, तो एरिया ऑफ रेड रीजन अबव ब्लैक लाइन 1/4 रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन ब्लैक लाइन के ऊपर 0 की तरफ जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, और एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बिलो द ब्लैक लाइन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो रेड रीजन का एरिया कम हो रहा है और ग्रीन रीजन का एरिया बढ़ रहा है। इस मोमेंट को ऑब्जर्व करो, तो मतलब कौन से एरियाज को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये एरिया धीरे धीरे कम होगा ब्लैक लाइन के ऊपर जाने से, और ग्रीन रीजन का एरिया धीरे धीरे बढ़ेगा। तो क्लियरली हम समझ गए कि एक मोमेंट पर ऐसा जरूर होगा जब रेड रीजन का एरिया घटते घटते और ग्रीन रीजन का एरिया बढ़ते बढ़ते दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यस, डी ऑप्शन भी पॉसिबल है।